नमस्कार। हम चाली राजा बुंदेला समर्थन से हमारे साथ हैं आज कृषि विशेषज्ञ दिवाकर बागरी जी, जो धान की खेती पर बात करेंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम दिवाकर बागरी है। हम पिछले 2 सालों से समर्थन संस्था के साथ कार्य कर रहे हैं, तीसरा साल चल रहा है। धान की खेती के क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से क्या नुकसान कर रही है, खास करके नुकसान के बारे में बात करेंगे। फ़ायदे के बारे में तो सब लोग चर्चा कर ही लेते हैं। तो आज का मुख्य विषय है, क्योंकि हमारे साथ में चाली राजा सर हैं, तो इनका काम रहता है पानी को कैसे अच्छा से अच्छा सेव किया जाए और साफ़ स्वच्छ पानी मिले। तो इनकी चिंता रहती है पर्यावरण और पानी को लेकर के, पानी सुरक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर के। तो हमारा एक धान की खेती है, जिसे हम ज़्यादातर इस एरिया में बुंदेलखंड के क्षेत्र में देखें तो एक मचाना बोलते हैं, जिसे एक टर्म देते हैं अंग्रेजी में पडलिंग करना, है ना। तो मचौआ कर करके धान लगाते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा पानी का लॉसेस होता है। लगभग एक बार में अगर 1 सेंटीमीटर भरना हो तो कम से कम 1 लाख पानी यूज में आ जाता है, मीन में नहीं, लेकिन उसे सेचुरेटेड करना है, पडलिंग करना है तो 4 से 5 लाख लीटर पानी एक बार में वेस्टेज होता है पडलिंग करने के लिए। फिर इसके बाद जब पूरा उसका जीवन काल होता है, उसको कम से कम 5 से 10 सेंटीमीटर पानी उस खेत पे बना रहता है। तो ये पानी का सबसे बड़ा वेस्टेज होता है। दूसरा मृदा, इससे मृदा का भी बहुत नुकसान होता है। आप देखते हैं जब इसको पडलिंग करते हैं तो एनारोबिक कंडीशन, मतलब अवायवीय कंडीशन वहाँ पास हो जाती है, जिससे वहाँ पास जो भी माइक्रोबाइबियल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनको नुकसान पहुँचता है और वो श्वसन जीवी होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं खास करके। और मृदा का हेल्थ, जैसे कि वो कठोरपन हो जाता है। और वहाँ 2-3 तरह से पानी का नुकसान होता है। मुख्य बात जो पानी पे करने वाली है, जब पडलिंग करते हैं तो क्या होता है, पानी ऊपर ही रह जाता है, नीचे नहीं जाता। जो कि हमारा वाटर डिस्चार्ज सिस्टम है, मिट्टी में रंध्र होते हैं छोटे छोटे, उसके माध्यम से होकर के पानी ब्लीचिंग के माध्यम से नीचे जाता है, जिससे हमारा जो क्या है डिस्चार्जिंग सिस्टम होता है, जो भी आसपास की नल कुएँ वो या ग्राउंड वाटर है जो भी है, वो नीचे जाता है अर्थ में, अर्थ का वाटर, और वहाँ स्टोर होता है। जब ऐसी कंडीशन हो जाती है, देखते हैं कि कई 100 हेक्टेयर 200 हेक्टेयर दूर दूर तक पडलिंग के माध्यम से धान लगा रहे हैं और नीचे पानी नहीं जा रहा है। तो जैसे बारिश भी होती है तो क्या होता है, वो खेत एकदम से भरते हैं, उफान मार करके वो पानी रन ऑफ करता है, तेज़ी से बह जाता है, नीचे रिचार्ज नहीं होता है। तो सबसे बड़ा नुकसान ये है धान की खेती से, कि हमारा जो पानी धरती में उतरना चाहिए वो नहीं उतरता है, तेज़ी से बह जा रहा है। मिट्टी भी हमारी सख्त होती जा रही है। तो हमें आने वाले कुछ सालों में बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि हम पंजाब का ही आंकड़ा देखें तो वहाँ हज़ारों हेक्टेयर भूमि क्या हो रही है, ऊसर हो रही है, बंजर हो रही है। और पानी अगर सुरक्षित करना है तो हमें खेती की तकनीकों को बदलने की आवश्यकता है। हम डायरेक्ट सीड, अगर पैडी ही उगाना हमारी मजबूरी है तो डायरेक्ट बोल सकते हैं सीड ड्रिल के माध्यम से या ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से, बिना पडलिंग करें। हम पडलिंग को अवॉइड करें। ये लास्ट में भी जब अगले सीजन की भी फसल लेते हैं तब भी सख्त रही जाती है ज़मीन। उस समय भी आप कोई भी कल्टीवेशन क्रियाएं करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें क्या होता है, ये दिक्कत करती है, आपको अधिक कॉस्ट आती है और अपनी क्रॉप अच्छी तरह से नहीं उगा पाते हैं, अपना वो क्रॉप ग्रोथ करती है। और उसके चलते आपकी मजबूरी ये हो जाती है कि मोनोक्रॉपिंग टाइप का एक सिस्टम हो जाता है। मोनोक्रॉपिंग ये नहीं कि एक ही फसल बो रहे हैं, मतलब ऐसा कि इस बार अगर सीरियल लिए हैं क्योंकि पैडी लेट आती है तो उस बार आपको धान ही लेना है, मतलब चना नहीं ले सकते उसमें, क्योंकि आप लेट हो जाते हैं। तो ऐसी कोई भी व्यवस्था भी नहीं है कि हमारे नंद बने या उसमें नाइट्रोजन की भी व्यवस्था हो कि अगर चना लगा देते हैं तो नीचे क्या है जो नोड्यूल्स होते हैं, राइजोबियम वगैरह इकट्ठा हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़े लॉसेस है, हमें इसका अल्टरनेटिव देखना चाहिए। डायरेक्ट सोविंग या ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से करें, या कुछ अच्छी टेक्निक आ गई हैं SRI वगैरह, इनका उपयोग कर लें, लेकिन पडलिंग को अवॉइड करना चाहिए लास्ट तक भी यही। और दूसरी चीज़ मीथेन गैस, जो पडलिंग करके हम धान लगाते हैं तो हमारे, आपने एक सुना होगा ओजोन लेयर, ऐसा कुछ करके अगर सुना है, सबसे बड़ा नुकसान होता है वातावरण में मीथेन गैस, जो कि हमारी टोटल वातावरण का धान के फील्ड से 15 से 16% रिड्यूस होती है, मतलब इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है।
कैसे कि ये छोड़ती है गैस, जो धान जो है मीथेन गैस छोड़ती है, वो वातावरण को गर्म करती है। जो अपना रिफ्लेक्शन होता है, प्रकाश आता है, टकरा के इस गैस को और गर्म करता है, वातावरण का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हमें सुरक्षित रहने के लिए और सेव करने की ज़रूरत है। धान की खेती की नई तकनीकों को अपनाने की ज़रूरत है बजाय फटलिंग के। धन्यवाद। धन्यवाद दिवाकर बागरी जी, बहुत अच्छी जानकारी मिली और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रही। ऐसी नई नई जानकारी हम समय समय पे उपलब्ध कराते रहेंगे जी, आपका। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार।